कई ऐसे कथाकार हैं जो कह रहे हैं कि संत रामपाल जी को ज्ञान नहीं है, वो महामूर्ख है। आपने एक ही लाइन में कह दिया कि जितने भी गुरु हैं, यानी कि कबीर जी को मानने वाले के अलावा भी जितने भी गुरु हैं, मतलब कि ओवरऑल वो सब कोई काम के नहीं है। कोई काम की नहीं तो है। किस आधार पर बता रहे कि हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या देश के बड़े बड़े जो टीवी चैनल हैं उन पर देवकी नंदन ठाकुर जी, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, कई ऐसे बड़े बड़े नामचीन कथाकार हैं, क्या उनका भी कोई मतलब उनको भी कोई ज्ञान नहीं है, वो सही मार्ग नहीं बता रहे हैं क्योंकि उनके पास में अपने खुद को ज्ञान नहीं है, तो आगे शिष्य को क्या ज्ञान देंगे। आप किस आधार पर बोल रहे हैं कि जितने भी संत महात्मा हैं उसके पास कोई ज्ञान नहीं है? क्योंकि ये तो मानते हैं कि आपसे ज़्यादा उनके पास ज्ञान होगा, तो फिर आप किस आधार पर बोल रहे हैं कि उस महात्मा के पास एक भी ज्ञान नहीं है? उनके पास जो है सो इसलिए मैं बोलता हूँ कि नहीं ज्ञान है, वो शास्त्र अनुकूल जो है सो कोई साधना नहीं बताते हैं। तो ये कहते हैं कि जितने भी भगवान हैं, जिसको आप राम बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं, सीता बोलते हैं, वो सब ईश्वर नहीं है। ईश्वर नहीं है, ये बात तो सही हो जाता, क्योंकि जैसे हमारा वेद नहीं बताता है, हमारा पुराण नहीं बताता है। लेकिन एक तरफ तो हम लोग कहते हैं ना कि राम कृष्ण तू सीता ब्रजरानी राधा, वहीं जब महाभारत में भगवान कृष्ण ने विराट रूप दिखलाया तो उसमें दिखाया कि मैं ही काली, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही काल, मैं ही मृत्यु, मैंने सब कुछ ओवरऑल मैं ही हूँ। तो फिर आप ये क्यों नहीं मानते हैं कि राम कृष्ण भी ईश्वर है? जो आपके इतने बड़े गुरु हैं वो जेल के अंदर हैं। अभी हमारे बीच जो मौजूद हैं ये संत रामपाल जी से जुड़े हुए हैं, और इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं कि ये जो हैं ये पुस्तक लेके पहुँचे हैं, और मेरे पास जो है अभी 3 पुस्तक हैं। देखिए, इस पुस्तक का नाम है गीता तेरा ज्ञान अमृत, ये दूसरा पुस्तक है जीने की राह, और तीसरी पुस्तक का नाम है ज्ञान गंगा। बाबा, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम हुआ महावीर दास। मैं 2014 में जो है संत रामपाल दास जी महाराज के ज्ञान के विषय में सुने, समझे, और इसके बाद मैं पहले पुराने कबीरपंथी में ही था, और सब है जितने भी महादेव है, भोला बाबा है, और भी देवी देवता हैं, उन सबको मैं जो है सो पूजा करते थे, और कबीर मत से ही जुड़े हुए थे, लेकिन पुराने कबीर मत से थे, तो उनकी कोई जो है सो हमें आस्था नहीं हुआ, क्योंकि उनमें जो है सो कोई ज्ञान नहीं था। उनमें जो है सो इनके पास जो ज्ञान है वो जो है सो दूसरे के पास में नहीं है। ये जो है बताते हैं शास्त्र, वेद और पुराण जितने अच्छा, भी पहले ये बताइए, आपने कहा कि पहले जो थे आप वो ग्रामीण स्तर पे जो गुरु होते हैं, जो कबीरपंथी संप्रदाय से जुड़े होते हैं, उनमें आप जुड़े हुए थे। बाद में आपको पता चला कि कोई संत रामपाल करके भी कोई महात्मा है, उनसे आप जुड़े। तो संत रामपाल जी से जुड़ने से पहले जिनके साथ आप जुड़े हुए थे, छोड़ने का कारण क्या है? कारण ये है जो कि उनको सही भक्ति नहीं दे रहे थे। क्या बता रहे थे वो बताए थे जो कि जो है ये जो है सो एक कंठी बांध दिया एक मनिया का, और बोला गुरु मीठ या कि गुड़ मीठ। तो सारे आदमी बताए थे, जिस समय हम वैष्णव धर्म को पालन किए थे उस समय बोला है जी कि बोलना गुरु मीठ, तो मैं यही बोला जी कि गुरु मीठ है। इसके बाद जो है सो 5 चौका में जो है सो 5 नाम बताता है, वो जो है तो काल का ही नाम है। गौर से इन बाबा की बात को सुनिए। हमारे समाज में जो एक प्रथा चल रही है कबीरपंथी संप्रदाय का, आप देखते होंगे कि समय समय पर गांव में जो है कबीरपंथी से जो जुड़े होते हैं वहाँ पे भंडारा होता है, 2-3 दिन का कार्यक्रम रखा जाता है। वहाँ की असलियत ये बाबा बता रहे हैं कि वहाँ बताया जाता है गुड़ मीठ या गुरु मीठ, मतलब यही वहाँ की परंपरा है। यही परंपरा तो शिष्य को, तो जो भी शिष्य बनते हैं इसके अलावा क्या ज्ञान दिया जाता है? और कुछ नहीं, ये जो है सो इनका भंडारा भी जो होता है उसमें जो है खैनी, बीड़ी, गुटखा, सुपारी वगैरह वगैरह जितने भी नशा की चीज़ है वो सब इनके जो है सो भंडारे में शुरू होता है। लेकिन संत रामपाल दास जी की महाराज की जो है सो जो भी भंडारा है वो जो है सो जैनून है। वहाँ जो है तो कोई आपको नशीली वस्तु जो है सो आपको सेवन करना तो दूर, उनको जो है सो कोई आप जो है सो किसी को ला करके भी वो सामान आप जो है सो नहीं दे सकते। आपके दृष्टिकोण से जो ग्रामीण स्तर पर जो कबीरपंथी द्वारा फैलाया जा रहा है ये गुरु शिष्य परंपरा का, वो सही है या गलत?
वो गलत है, क्योंकि वो शास्त्र हमारा हिंदू धर्म है, हम हिंदू धर्म को मानते हैं। हिंदू धर्म में जो है जितने भी जो है सो हमारा वेद हुआ, गीता हुआ, पुराण हुआ, इसके अनुसार यदि कोई हमको शिक्षा दे रहा है और मंत्र दे रहा है, जो कि ये मंत्र जो है सो पुराने में कबीर सागर में जो है तो जो भी मंत्र जो है सो धर्मदास साहब को बताया है, उस अनुसार जो है सो आज तक यहाँ के जितने भी लोकल जो हैं गुरु बने हुए हैं, गुरु पदवी पर हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं है। वो जो है सो बरगलान करके काल निरंजन के जाल में ठोक रहे हैं और इनसे मुक्ति नहीं होगा, मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। आपको कब पता चली कि जो आपके समाज में है, जो ग्रामीण स्तर पे जुड़े हुए हैं, लोगों को बहला फुसला रहे हैं, उस टाइप के जो बाबा हैं, उस टाइप के जो गुरु हैं, ये लोगों को भटकाने का काम करते हैं, ये ज्ञान आपको कैसे प्राप्त हुआ? हम जो है सो जब ये इनसे जुड़े ना, और इनका जो है सो इनसे कैसे जुड़े आप? ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े? ऑनलाइन के माध्यम से, जैसे गीता तेरा ज्ञान अमृत है, ज्ञान गंगा है, वो किताब सब जो है सो हम पढ़े और पढ़ करके हमको जो है सो ये ज्ञान प्राप्त हुआ जी कि नहीं, कोई यदि ये बताते हैं और इसमें प्रमाण देता है जो कि जैसे फलना वेद में, फलना चैप्टर में और फलना सूक्त में जो है सो ये बता रहे हैं ये कौन परमात्मा है और किन की भक्ति करना चाहिए, उन्हीं को भक्ति करके जो है सो हम आगे बढ़ें और हम अपना मोक्ष प्राप्त करें। इनको जो है सो ये गुरु जितने भी हैं उनको कोई भी ज्ञान नहीं है और न कोई है सो ये मंत्र देते हैं। अरे आपने एक ही लाइन में कहा दिया कि जितने भी गुरु हैं, यानी कि कबीर जी को मानने वाले के अलावा भी जितने भी गुरु हैं, मतलब कि ओवरऑल वो सब कोई काम के नहीं है। कोई काम की नहीं तो है। किस आधार पर बता रहे हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या देश के बड़े बड़े जो टीवी चैनल हैं उन पर देवकी नंदन ठाकुर जी, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, कई ऐसे बड़े बड़े नामचीन कथाकार हैं, उनका भी कोई मतलब, उनको भी कोई ज्ञान नहीं है, वो सही मार्ग नहीं बता रहे हैं। जितने भी हमारे गुरु हैं और जो भी जुड़े हुए हैं वो उनको जो है सो वो वेद के और शास्त्र के मुताबिक कोई भी ज्ञान नहीं दे रहे हैं, आना वो दे पाएंगे, क्योंकि उनके पास में अपने खुद को ज्ञान नहीं है, तो आगे शिष्य को क्या ज्ञान देंगे। देवकी नंदन ठाकुर तो बहुत बड़े कथावाचक भी हैं, श्रीमद् भागवत कथा भी करते हैं और देश विदेश में उनका नाम है। लेकिन आप किस आधार पर बोल रहे हैं कि जितने भी संत महात्मा हैं उसके पास कोई ज्ञान नहीं है? चूँकि ये तो मानते हैं कि आपसे ज़्यादा उनके पास ज्ञान होगा, तो फिर आप किस आधार पर बोल रहे हैं कि उस महात्मा के पास एक भी ज्ञान नहीं है? उनके पास जो है सो इसलिए मैं बोलता हूँ कि नहीं ज्ञान है, वो शास्त्र अनुकूल जो है सो कोई साधना नहीं बताते हैं, भक्त को जो है सो बरगलान करते हैं, अपनी मनमाना जो भी आता है वो जो है सो अपना मंत्र दे करके उसको बरगलान करता है और जो है सो आगे वो मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। उनसे सभी जुड़े भी रहेंगे तो भी वो भी जो है सो काल के जाल में जाएंगे। मोक्ष कैसे मिलता है? मोक्ष मिलता है आपको जो संत रामपाल दास महाराज जी देते हैं, 3 बार में मंत्र 4 बार में देते हैं। पहला जो है सो 7 मंत्र का जैसे जाप करने के लिए देते हैं, एक ये जो है सो सब मिला करके जैसे 4 बार गिनने से 7 चौक 28 के जो 108 बार जो है सो 108 माला जप करते हैं, वो होता है। इसको तो विस्तार से बताइए कि रामपाल जी जब शिष्य बनाते हैं तो पहला मंत्र देते हैं 7 बार 7 बार 7 अक्षर का, 7 अक्षर पहला मंत्र होता है 7 अक्षर का। हाँ, दूसरा मंत्र जो है सो देते हैं तो 2 अक्षर का होता है, जो सांस सुमरन होता है, सांस के द्वारा जो है सो सुमरन करता है, अजापा जाप भी बोलते हैं, सांस सुमरन भी बोलते हैं। तो ये जो है सो किसी भी गुरु के पास में ऐसा नहीं है। और जैसे कि कबीर सागर में बताया है धर्मदास साहब को, जो कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, सार शब्द किति बाहर न जाई, सार शब्द जो बाहर पढ़ी, बिचली पीढ़ी वंश हंस नहीं तरही, 33 अरब ज्ञान हम भाका, मूल्य ज्ञान हम गोई राखा, 5505 तब मेरा वचन होगा साँचा। वो जो है सो 600 वर्ष पहले जो है सो 650 वर्ष पहले वो ये कबीर परमात्मा जो है वो जो है सो लिखाए हुए हैं धर्मदास साहब से। ये ग्रंथ में अभी भी जो है सो कुछ फेरबदल कर दिया, लेकिन फिर भी जो है ये बताइए, आपके संत रामपाल जी को मैंने 1-2 बार सुना था टीवी पर, तो ये कहते हैं कि जितने भी भगवान हैं, जिसको आप राम बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं, सीता बोलते हैं, वो सब ईश्वर नहीं है।
ईश्वर नहीं है, ये बात तो सही हो यथार्थ, क्योंकि जैसे हमारा वेद नहीं बताता है, हमारा पुराण नहीं बताता है। लेकिन एक तरफ तो हम लोग कहते हैं ना कि राम कृष्ण तू सीता ब्रजरानी राधा, वहीं जब महाभारत में भगवान कृष्ण ने विराट रूप दिखलाया तो उसमें दिखाया कि मैं ही काली, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही काल, मैं ही मृत्यु, मैंने सब कुछ ओवरऑल मैं ही हूँ। तो फिर आप ये क्यों नहीं मानते हैं कि राम कृष्ण भी ईश्वर है? ईश्वर नहीं है वो। आप जो है सो गीता तेरा ज्ञान अमृत में जैसे इसमें पढ़िएगा 16 में 24 में और जो है सो 23-24 में मनमाना देखिए, आचरण है। अभी जिस पुस्तक की बात चल रही है ये वही पुस्तक है। जरा गौर से आप इस पुस्तक को पहले देखिए। इस पुस्तक पर लिखा है गीता तेरा ज्ञान अमृत। अब पहला अध्याय में देखता हूँ क्या लिखा हुआ है। देखिए, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बताइए आप किसकी बात कर रहे हैं? और ये जो है इस पुस्तक की क्या खासियत है? इस पुस्तक की ये खासियत है जो कि इसमें जो भी ज्ञान दिया हुआ है वो जैसे गोरखपुर का जो है सो गीता जो है किताब जो है उसमें से ये जो है सो सार बस जो सही है वो सब जो है इसमें जो है सो लिखा हुआ, निचोड़ शब्द लिखा हुआ है, निचोड़ वाणी लिखा हुआ है, आपको क्या भक्ति करना चाहिए, मनमाना आचरण नहीं है। और ये रामपाल दास। अच्छा सुनिए, ये जो हमारे देवकीनंदन ठाकुर जी हैं, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं, उन जैसे कई ऐसे कथाकार हैं जो कह रहे हैं कि संत रामपाल जी को ज्ञान नहीं है, वो महामूर्ख हैं। इस पर आपकी क्या विचार है? इस पर हमको यही विचार है जो कि वो हमें जो है सो संत रामपाल दास महाराज जी जो हैं सो कई बार जो है सो चैलेंज कर चुके हैं, जो कि जितने भी गुरु हैं, जितने भी महंत हैं, जितने भी जो भी कुछ अपने को समझते हैं जो कि हम जो है सो ज्ञानी हैं, तो आ करके हमको शास्त्र अनुकूल जो है सो शास्त्रार्थ करें, देखें, और यदि वो हमको जो है सो गुरु जैसी यदि हम उनसे जो है सो डेफिट मतलब वो चैलेंज किए हुए हैं कि जो भी ज्ञान रखता हो हमसे मत शास्त्रार्थ करे। हाँ, आ करके करें, और हम जो है सो जो कहते हैं यदि उनका सही माने मंत्र होगा वेद के अनुसार, गीता के अनुसार, तो हम जो है सो हम अपने पूरे शिष्य के साथ उनको शरण में ले लेंगे। और ये बताइए, इस वक्त संत रामपाल जी जेल के अंदर में बंद हैं, क्या वजह है? आज जो आपकी इतने बड़े गुरु हैं वो जेल के अंदर हैं। ये सब जो है राजनीतिक प्रेरित हैं, और ये जितने भी अलग जितने भी नाम आप ले रहे हैं वो गुरु सब जो है सो ये सबको जो है सो ये उनका खेती जो है सो बंद हो रहा है, क्योंकि इनकी भक्ति में जो है सो कोई लेन देन कोई कुछ भी नहीं है। कोई ये जो है सो आते हैं साटा पर, जैसे अभी देवकीनंदन जी को बुलाएंगे तो कम से कम जैसे 10-20 हज़ार रुपया जो है सो उनको चाहिए, इसके बाद वो आएंगे, वो पैसा कमा के आपको ज्ञान क्या देगा? वो ज्ञान है, वो तो पैसा एक जो है सो ये ड्रामा पार्टी है, ड्रामा पार्टी करके ड्रामा करके जो है सो आपको तो पैसा। अच्छा एक बात, कबीर जी को तो हम भी संत मानते हैं, लेकिन जो कबीर के मानने वाले अनुयायी हैं, जैसे कि आप हो गए, आपके गुरुदेव हो गए, तो आपने कहा कि भगवान राम जो ईश्वर नहीं है। कबीर महाराज के जो गुरु थे वो भी तो शायद रामानंदाचार्य जी महाराज थे, राम को पूजने वाले थे। राम को पूजने वाले थे, लेकिन बाद में जब उनसे जो है सो परिचय हुआ रामानंद जी को, तब जो है सो बोले आप गुरु पद पर बने रहिए, क्योंकि यदि जो है सो आप हमको गुरु मानने लगेंगे तो आगे चल करके गुरु को अवहेलना होगी, इसलिए आप गुरु पद पर रहिए। और उनको जो है सो सतलोक ले करके गया, वहाँ सब कुछ दिखाया। और ये जो 5 साल के बच्चे को जो है सो जो कि शूद्र जाति के बच्चे को जो है सो देखना भी नहीं चाहते थे, वो भरपा जा करके पकड़ करके और उनसे ज्ञान प्राप्त करके रामानंद जी फिर वो सतलोक गए हैं। हमारे जो हिंदू धर्म के वर्तमान जो कथावाचक हैं उन सब के लिए क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे जो कि अभी जो है भगवान की दया से उन लोगों को सद्बुद्धि दे, और संत जो है सो तत्वदर्शी जगत गुरु तत्वदर्शी संत एक ही समय में एक ही बार आता है। और ये जो है सो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल दास जी महाराज जो हैं उनसे आकर के अपना जो है सो दीक्षा ले लें, और जीव को अपने भी कल्याण करवावे, और उनके साथ जो भी जुड़े हुए हैं उन भक्तों को भी जो है सो बरगलान न करे, उसको जो है सो जुड़ा करके और मोक्ष प्राप्त करें। अंत में एक सवाल, आप कहीं अपने गुरु का प्रचार प्रसार करने, मार्केटिंग करने आए हैं या कुछ दूसरी बात है? नहीं, मार्केटिंग हम लोग नहीं करते हैं, हम जो है सो सेवा करते हैं,
पुस्तक सेवा जो है, जो भी जीव लेंगे, या मान लीजिए हम पुस्तक सेवा कर रहे हैं, पुस्तक सेवा में जो भी कुछ जो है सो आपसे कोर्स लिया जा रहा, वो जो है वो ऊपर से नहीं है। ये जो है सो हम आने जाने के लिए चाहे कोई चीज़ वहन होता है, खर्चा होता है, उसकी जो है सो बराबरी के लिए जो है सो लिया जाता है। उनके तरफ से जो है सो ये पैसा फ्री है, और जो मंगाते हैं उनके लिए भी जो है सो फ्री दिया जाता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं संत रामपाल जी के शिष्य महावीर दास जी, जिन्होंने कहा कि रामपाल जी से जुड़कर ये काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। और आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इनका ये अपना मत है, सभी लोग के अपने अपने विचार होते हैं। तो आपका क्या विचार है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।